लेशा का विषय चल रहा है। खुशी हो रही इस बात को जानकर के कि सुनने वाले कर्ता भी बन रहे, श्रोता कर्ता बन रहा है। और श्रोता जब कर्ता बनता है तो बहुत आनंद आता है, और श्रोता जब सो जाता है तो बड़ी परेशानी होती है। किसी ने समाचार दिए कि गुस्सा आने पर आंख बंद करने का प्रयोग मैंने प्रैक्टिकल किया, और आंख बंद करते ही मुझे इतनी हंसी आई कि गुस्सा करना ही भूल गया। यही जिनिशासन है, इसलिए लेशा का विषय शुरू किया गया। बिगड़ने में टाइम लगता है, सुधरने में टाइम नहीं लगता है। आपने आज तक एक वाक्य सुना है कि सुधरने में टाइम लगता है, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। लेकिन जब लेशा का सिद्धांत, लेशा की विज्ञान और लेशा के प्रयोग आप करोगे, तब दूसरा वाक्य भी आपके लाइफ का वाक्य बन जाएगा कि बिगड़ने में टाइम लगता है, सुधरने में टाइम नहीं लगता है। मेडिकल साइंस के तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास ही है। हार्ट प्रॉब्लम बिल्डअप होने में टाइम लगता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में धीरे धीरे वो प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसको क्लियर करने में टाइम नहीं लगता, वो 1 घंटे में क्लियर हो जाता है। तो प्रॉब्लम बनने में समय लगता है, सॉल्यूशन में टाइम नहीं लगता है। और ये लेशा का सिद्धांत इसी बात की अनुभूति कराने के लिए है कि कैसे हो सकता है। थोड़ा सा एक 5 मिनट के लिए लेशा के तत्व ज्ञान की तरफ। लेशा के 2 प्रकार है, एक द्रव्य लेशा, एक भाव लेशा। द्रव्य यानी जिसको आप इंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, आंख के द्वारा, कान के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, जुबान के द्वारा, टेस्ट के द्वारा, मन के द्वारा, जिसको आप जान सकते हैं, उसको द्रव्य लेशा कहते हैं। और भाव लेशा उसको कहते हैं जो 100% सोल की प्रॉपर्टी, चेतना की प्रॉपर्टी है, जिसमें किसी प्रकार का कोई मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। एक चैतन्य की अनुभूति है, चैतन्य का एक्सपीरियंस है, जो इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता है, जो अतीन्द्रिय है, वो है भाव लेशा। जब कृष्ण लेशा की बात आती है तो कृष्ण लेशा में दोनों मिल जाते हैं, द्रव्य लेशा भी, भाव लेशा भी। और ये जो द्रव्य लेशा है, इसके पार्टिकल्स भी है और वेव्स भी है। जैसे प्रकाश किरण होती है तो उसमें तरंग भी होते हैं और कण भी होते हैं, वेव्स भी हैं और पार्टिकल्स भी हैं। और जिसमें वेव्स है और पार्टिकल्स है, उपद्गल है, उसमें कलर रहेगा, स्मेल रहेगा, टेस्ट रहेगा, उस टचेबल रहेगा। वो लेशा जो है वो द्रव्य लेशा है, वो बाहर जाती, आपसे बाहर जाती है। समझिए उस प्रयोग को। जैसे आपने गुस्सा आया और आंख बंद कर ली, तो आंख के माध्यम से जो विकिरण बाहर जा रहा था, जो लेशा बाहर जा रही थी, जो तरंग बाहर जा रहे थे, जो पार्टिकल्स बाहर जा रहे थे, वो बाहर जाने रुक गए। आंख बंद कर दिया आपने तो वो तरंग बाहर नहीं गई, वो पार्टिकल्स बाहर नहीं गया। और वो तरंग और पार्टिकल्स बाहर नहीं गया तो अंदर रुक गया है। और अंदर रुका है और अंदर में उसकी एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई, एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई। और उसको कहते हैं
खाद से फसल लेना। कचरा होता है, खाद होती है, उससे बदबू आती है, उसमें बहुत स्मेल आती है, बहुत जहरीली गैस भी बन जाती है। लेकिन उसी खाद को यदि एग्रीकल्चर में उपयोग किया, खेती में उपयोग किया, गार्डन में यूज किया, तो उससे फसल बहुत अच्छी आती है, बढ़िया फसल आती है। तो ये जो विकिरण था आपका, ये जो द्रव्यलिशा के पुद्गल वहां जा रही खाद है, और इस खाद को यदि बाहर डालोगे तो बदबू बढ़ेगी। उस खाद को यदि अपने फील्ड में एग्रीकल्चर में यूज किया तो फसल आएगी। इसलिए उस बंधु ने लिखा कि जैसे मैंने आंख बंद करी और हास्य आनी शुरू हो गई, क्योंकि अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। ये लेशा का सिद्धांत है। और कितने जल्दी चेंज हो गया है। शायद गुस्सा तो आने के लिए धीरे धीरे डेवलप हुआ होगा, लेकिन जैसे आंख बंद करी तो उसको चेंज होने में समय नहीं लगा। निरंतर लेशा की चर्चा करते समय इस बात को याद रखना कि बिगड़ने में टाइम लगता है, सुधरने में टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता समय। किसी को गुंडा बनना हो तो ट्रेनिंग लगती है, और लंबी ट्रेनिंग लगती है, परफेक्ट ट्रेनिंग लगती है। लेकिन साधु बनना हो तो 2 मिनट में बन सकता है, बड़े आराम से बन सकता है। आज के विजय से बहुत सारे हत्यारे, गुंडे, गुनहगार लोग हैं कि जिनको किसी का स्पर्श मिला, किनका टच मिला, किनकी कृपा मिली, और वो चेंज हो गए, टोटली चेंज हो गए। जो सुसाइड के फील्ड में काम करते हैं, वो देखिए वहां पर क्या होता है। उस पल में, हताशा के पल में, डिप्रेशन के एक्सपीरियंस में, यदि 2 सेकंड कोई संभाल ले, 1 मिनट कोई संभाल ले, तो व्यक्ति सुसाइड नहीं कर पाता है। वो एक आवेग, एक एक्साइटमेंट, एक साइक्लोन उसको चेंज कर दिया। आपके जानकारी के लिए साइंस में ये प्रयोग चल रहे हैं। ये जो साइक्लोन आते हैं, जो बहुत डिजास्टर बनते हैं, बहुत विनाशक बनते हैं, अब इस पर प्रयोग चल रहे हैं कि साइक्लोन की इस एनर्जी को कैसे यूज किया जाए। दूसरे प्रयोग चल रहे हैं कि साइक्लोन जो बनता है, जिस समय बनता है, उस समय जहां से बनता है वही थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर का अप डाउन होता है ना, वहां से थोड़ा सा वैक्यूम तैयार होता है, वैक्यूम तैयार होने के बाद वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो जिस समय वैक्यूम बन रहा है वहीं पर थोड़ा टेम्परेचर को बैलेंस कर लिया तो साइक्लोन बनेगा नहीं। लेशा के जो प्रयोग की मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, इसी प्रकार की बात है वो। और एक एग्जांपल देकर के बात आगे बढ़ाओ। मेडिकल साइंस में प्रयोग चल रहे हैं कि भ्रूण जब मां के गर्भ में है उसी समय उसकी ट्रीटमेंट कर ली जाए, उसी समय उसमें से वो गुणसूत्र, डीएनए निकाल दिए जाए कि जिसके कारण से आगे कोई बीमारी होने वाली हो। अब डीएनए के रूप में चेंज करना बहुत आसान है, और बीमारी आगे प्रकट होने के बाद ट्रीटमेंट करना थोड़ा मुश्किल जाता है। तो यदि गुणसूत्र चेंज कर लिए, जीन्स चेंज कर लिए, तो सारा कुछ चेंज हो गया। तो लेशा जो है वो जीन्स में चेंजेस लाती है। ये अपने जीन्स में चेंज लाना है। मेडिकल साइंस की भाषा जीन्स की है, और जैनिज्म की भाषा, अध्यात्म की भाषा कर्म की है, सूक्ष्म शरीर की है, चेतना की है।
तो ये आप पूरा ध्यान में रखना, नहीं तो कहीं समझोगे कि कोई आपको मिरेकल्स का साइंस समझ लो तो मिरेकल्स नहीं रहते हैं। आध्यात्म जगत में एक बहुत बड़ी भूल हो गई कि जितने जितने विशेष घटनाएं हो गई उनको हमने चमत्कार में डाल दिया, और साइंस ये काम करता है, जितने जितने विशेष घटना हो गई उसके सूत्र खोलता है और विशेष घटना को, स्पेशल इंसिडेंट्स को जनरल बना देता है। स्पेशल को जनरल बनाने का काम साइंस करता है, और इसलिए साइंस कंटिन्यू प्रोग्रेसिव है, कंटिन्यू प्रगति करता है। निसर्ग में कोई घटना घटती है तो उस घटना के पीछे क्या राज है, क्या रहस्य है, कैसी वो घटना घटित हो गई, उसके कॉज क्या है, उसके कारक क्या है, उसको खोजते हैं और उसको खोज करके उसका जनरलाइजेशन करते हैं। जितने भी साइंस के प्रयोग है, भौतिक विज्ञान के, ऐसे तो है। अब सिंपल बात करो ना, मछली को तिरता हुआ देखा है और उसके तिरने का साइंस समझा। ये मकड़ी जाला बुनती है, वो जाले बुनने के इसके आधार पर बुलेट प्रूफ ग्लास बना ली। ये साइंस है, और उसी साइंस का प्रयोग अपने को अध्यात्म में करना है। इसलिए लेक्शा की चर्चा यूनिवर्सल रूप में लेनी है, ऐसी लेनी है, ऐसी करनी है कि पूरे विश्व का एक अलग रूप बन जाए। एक व्यक्ति भी उसका प्रैक्टिकल कर सके, परिवार भी प्रैक्टिकल से कर सके। ये प्रयोग, इसको स्पेशल में नहीं ले जाना है। मैंने आपको कहा कि अध्यात्म ने जाने अनजाने की बात कर ले कि जब भी कोई स्पेशल घटना घटित हो गई तो उसको चमत्कार के अकाउंट में डाल दिया, और उसके लिए एक शब्द लगा दिया कि बार बार होता नहीं, एक बार हो गया सो हो गया। लेकिन यदि इस एक बार जो घटना घटी उसका यदि साइंस समझ लेते, उसके पीछे की पूरी प्रोसेस समझ लेते, प्रक्रिया समझ लेते, तो उस घटना को जनरलाइज अंडर कंट्रोल कर सकते थे। चंडकोशिक का एग्जाम्पल फिर दे रहा हूं आपके पास कि भगवान महावीर ने उस पर एक प्रयोग किया। बहुत गुस्सा था उसको, उसकी आंखों में ही ऐसा जहर था कि किसी की तरफ देखे तो आदमी मर जाए, प्राणी मर जाए, पेड़ सूख जाए। और भगवान महावीर ने वहां पहुंचने के पहले कि दीक्षा लेते वहां पर नहीं गए हो, दीक्षा लेने के बाद लंबे समय तक उन्होंने अपनी आंखों को, अपने मन को प्रिपेयर किया, ट्रेन किया। दीक्षा लेने के पहले भी उनके पास ये जानकारी थी कि चंडकोशिक है, एक सर्प है, एक जहरीला सर्प है कि जिसने बहुत बड़ा आतंक, बहुत बड़ा दहशत फैला रखी है। लेकिन वो दीक्षा लेते ही, और दीक्षा लेने के पहले वहां गए, उनको पता था कि वहां जाना है तो अपनी आंख को तैयार करना होगा, अपने शरीर को तैयार करना होगा। और उन्होंने लंबे प्रयोग स्वयं की साधना की है कि सामने से चाहे जो आ जाए तो भी मैं उस पर करुणा की वर्षा कर सकूं, उससे अप्रभावित रहे करके, उससे मेरे पर कोई इफेक्ट नहीं हो। कि जिसको चेंजेस लाने होंगे उसको पहला सूत्र लाना पड़ेगा कि सामने वाले से वो प्रभावित नहीं हो, इफेक्टेड नहीं हो। उसको इन्फेक्शन होगा तो ट्रीटमेंट वो क्या कर पाएगा। और जब परमात्मा वहां पहुंचे, जब उनको लगा कि यस आई एम रेडी, और वहां पहुंचे परमात्मा, और चंडकोशिक उन पर गुस्सा कर रहा है, आक्रोश कर रहा है, जहर डाल रहा है, और परमात्मा के आंखों से केवल करुणा बरस रही है।
आप कोरोना में देखिए क्या स्थिति है। कोरोना का जो भाव है वो अतीन्द्रिय है, वो आत्मिक है, वो चैतन्य का अनुभव है। लेकिन उस भाव के बाद जो पुद्गल बाहर जाते हैं, जो परमाणु बाहर जाते हैं, जो विकिरण बाहर जाता है, जो वेव्स बाहर जाती है, जो तरंगे बाहर जाती है, जो लहर बाहर जाती है, वो एक फोकस है, एक ऊर्जा, वो लेशा है। अब सामने परम कृष्ण लेशा है। चंडकोशिक के जो लेशा है क्रूरतम लेशा है, कृष्ण लेशा है। उस कृष्ण लेशा को ट्रांसफर करना है, और ये लेशा का सिद्धांत है कि लेशा, कृष्ण लेशा को शुक्ल लेशा तक ले जाया जा सकता है, और शुक्ल लेशा को कृष्ण लेशा तक लाया जा सकता है। और यही प्रयोग था वहां पर। एक कहानी सुनोगे। राजा अपने मंत्रिमंडल के साथ, परिषद के साथ अपने कैपिटल में भ्रमण कर रहा है, घूमने जाए राजधानी में, और घूमते 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 शहर के बाहर चला गया। और शहर के बाहर निकल गया तो उधर से नाले की बदबू आई, गंदा नाला, बहुत गंदी बास, दुर्गंध है, बैड स्मेल, जी मचलने लगाया। लेकिन आगे जाना था तो सबने अपने नाक बंद कर लिए। सामने एक मंत्री था, सुबुद्धि, उसने नाक नहीं बंद किया, उसके चेहरे पर भी कोई भाव नहीं आए। तो राजा ने उसको पूछा, तुझे क्या सर्दी हो गई क्या है? बोले नहीं। बोले तुझे दुर्गंध नहीं आ रही क्या है? तो उस मंत्री ने जवाब दिया कि राजन, जिसमें दुर्गंध आ रही है उसमें सुगंध भी छिपी हुई है। जहां बदबू है वहां खुशबू भी है।